मकर संक्रांति पर भाभी का अनोखा फैसला। मकर संक्रांति की सुबह थी। पूरे घर में चहल पहल थी। आंगन में रंग बिरंगी पतंगे रखी थी। रसोई से तिल और गुड़ की खुशबू आ रही थी और बाहर बच्चे ढोलक की ताल पर मस्ती कर रहे थे। मगर इस उत्सव भरे माहौल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। भाभी यानी सुमन सुबह से ही बहुत शांत थी। न मुस्कान, न डांट, न किसी से ज्यादा बात। वह बार बार अपने कमरे में जाती, फिर बाहर आकर आंगन में लगे पीपल के पेड़ को देखती, जैसे किसी बड़े फैसले की हिम्मत जुटा रही हो। तभी मैंने देखा उन्होंने चुपचाप अलमारी से कुछ कागज निकाले, उन्हें पर्स में रखा और साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए माँ जी के कमरे की ओर बढ़ गई। मेरे मन में अचानक एक डर सा बैठ गया। आज मकर संक्रांति है और भाभी ऐसे कागज लेकर कहीं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या भाभी मायके जाने वाली है या कोई ऐसा राज खुलने वाला है जो इस त्योहार की खुशी को मातम में बदल देगा। घर में हंसी गूंज रही थी, पर मुझे लग रहा था आज कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। सुमन भाभी हमारे घर में आए हुए 7 साल हो चुके थे। पढ़ी लिखी, संस्कारी और बेहद संवेदनशील, लेकिन उनकी शादी के कुछ महीनों बाद ही बड़े भैया की अचानक बीमारी में मृत्यु हो गई थी। तब भाभी सिर्फ 26 साल की थी। समाज ने उन्हें बेचारी विधवा का तमगा दे दिया था। धीरे धीरे उनका जीवन 4 दीवारों में सिमटता चला गया। रंगीन साड़ियाँ सफ़ेद में बदल गई, हंसी चुप्पी में और सपने जिम्मेदारियों में। माँ जी उन्हें बहुत प्यार करती थी, पर समाज का डर उन्हें भी जकड़े रहता। लोग क्या कहेंगे, विधवा होकर इतना सजना ठीक नहीं, हंसना खेलना शोभा नहीं देता। सुमन भाभी सब सहती रही चुपचाप, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं उन्हें बदलते देख रहा था। रात को देर तक किताबें पढ़ना, मोबाइल पर कुछ नोट करना, कभी कभी छत पर खड़े होकर दूर आसमान को देखना, जैसे मन में कोई तूफान पल रहा हो। आज मकर संक्रांति पर वही तूफान शायद बाहर आने वाला था। माँ जी के कमरे से आवाज आई, ये क्या है सुमन? मैं दौड़कर पास गया। सब लोग वहीं जमा हो गए। भाभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा दृढ़। उन्होंने कांपती मगर साफ आवाज में कहा, माँ जी ये एडमिशन फॉर्म है और कुछ जरूरी कागज। सब चौंक गए। किस बात के? चाचा बोले। भाभी ने गहरी सांस ली। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और गांव की उन औरतों के लिए काम करना चाहती हूँ जो मेरी तरह अपने सपनों को मार चुकी हैं। पूरा कमरा सन रह गया। माँ जी ने धीमे से कहा, पर बहू तेरी उम्र। लोग। भाभी की आंखों से आंसू गिर पड़े, पर आवाज में पहली बार वर्षों बाद आग थी। माँ जी, लोग तो तब भी बोलते थे जब मैं चुप थी। आज अगर अपने लिए बोलूं तो भी बोलेंगे। फर्क सिर्फ इतना है, तब मैं रोज मरती थी, आज जीना चाहती हूँ। फिर उन्होंने जो कहा उसने सबको भीतर तक हिला दिया। मैं अपनी जिंदगी सिर्फ एक औरत की तरह नहीं, एक बोझ की तरह जी है। आज मकर संक्रांति पर मैंने फैसला किया है, मैं अपने जीवन की दिशा बदलूंगी। जैसे आज सूर्य उत्तरायण होता है, वैसे ही मैं भी अंधेरे से उजाले की ओर जाऊंगी। मेरी आंखें भर आई। भाभी ने आगे कहा, मैं सिलाई कढ़ाई नहीं, मैं कानून पढ़ना चाहती हूँ, ताकि किसी सुमन को कोई ये ना कह सके कि तू विधवा है, तेरी कोई पहचान नहीं। घर में सन्नाटा था। बाहर पतंगे उड़ रही थी और भीतर एक औरत अपने पंख खोल रही थी। तभी माँ जी ने कांपते हाथों से भाभी का सिर सहलाया। बहू तूने आज मुझसे
बड़ा सबक सिखा दिया। मैंने तुझे बांध कर रखा, आज तूने मुझे आज़ाद कर दिया। उन्होंने सबके सामने कहा, आज मकर संक्रांति पर हमारी बहू नया जन्म ले रही है और जो इसका रास्ता रोकेगा वो मेरा दुश्मन होगा। भाभी फूट फूट कर रो पड़ी। पहली बार उनके आंसू दुख के नहीं, राहत के थे। कुछ महीनों बाद भाभी शहर चली गई। पढ़ाई, संघर्ष, ताने, थकान सब झेला। 3 साल बाद जब वह गांव लौटी तो सुमन भाभी नहीं, एडवोकेट सुमन बनकर। आज वह गांव की औरतों को मुफ्त कानूनी सलाह देती है। बाल विवाह, घरेलू हिंसा, संपत्ति अधिकार, हर मामले में उनकी आवाज़ बनती है। और हर मकर संक्रांति पर वह आंगन में खड़े होकर बस इतना कहती है, इस दिन मैंने सिर्फ फैसला नहीं किया था, मैंने खुद को चुना था। उम्र, हालात और समाज की सोच कभी भी किसी के सपनों से बड़ी नहीं होती। जब इंसान खुद के लिए खड़ा होता है तभी असली मकर संक्रांति होती है, अंधेरे से उजाले की ओर।